Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about Asfa. Ending Asfa. It is the title of the today's editorial. Okay. So we start. Asfa should go entirely because of the impunity it offer armed forces. क्या बताया जा रहा है जो आफ्सा है, ठीक है, जो आर्म फोर्सेस, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, इंटायरली जो है उसको हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि ये आर्म फोर्स जो है वो ऑफर करती है इम्प्यूनिटी, मीन्स कि लगता है कि सज़ा मिला हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले एरिया में, ठीक है, तो इसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। It argues well for the future that Prime Minister Narendra Modi has given the first authentic indication that the operation of Armed Force Special Power Act ASFA may come to an end in the whole of the northeastern region if ongoing effort to normalize the situation bear fruit. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर वहाँ का सिचुएशन जो भी है वो अगर नॉर्मलाइज हो जाता है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड का अगर रीजन जो है वो पूरा अच्छे से नॉर्मलाइज हो जाए तो क्या हो सकता है, आसपास जो है वो पूरी तरीक़े से क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हट सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो हम लोग सिचुएशन जो ट्राई कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज करने का, वो नॉर्मलाइज हो तो आपके लिए क्या होगा, बेयर फ्रूट होगा। Mr. Modi's remark that a good deal of work is being done in that direction, not only in Assam but also Nagaland and Mumbai, Manipur, may be rooted in his keenness to demonstrate the level of progress achieved in the region under his regime. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर मोदी का जो रिमार्क है, ये दैट अ गुड डील ऑफ वर्क, ये बहुत अच्छी डील है, ठीक है, वर्क इज़ बिंग डन इन दैट डायरेक्शन, कि बहुत अच्छा वर्क किया जा रहा है, एक डायरेक्शन में किया जा रहा है, नॉट ओनली इन आसाम बट ऑल्सो कहाँ पर किसके लिए किया जा रहा है, नागालैंड के लिए भी किया जा रहा है, मणिपुर के लिए ही किया जा रहा है, कि सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं किया जा रहा है, और मे बी रूटेड इन हिज किडनेस, किडनेस का मतलब यहाँ पे क्या जाता है, उत्सुक, ठीक है, तो ये मे बी रूटेड इन हिज किडनेस, के अब इनके अपने उत्सुक में ये क्या है, रूटेड में है, टू डेमोन्स्ट्रेट करना द लेवल ऑफ प्रोग्रेस अचीव इन द रीजन अंडर हिज रिजाइम, की मेरे रिजाइम में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं मिस्टर मोदी जी, जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और इसलिए वो क्या है, बहुत उत्सुक है ये सब चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेट करने में कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है जब से हम आए हैं, ठीक है, यहाँ पे राइटर कैसे कहना है, बट इट विल ब्रिंग इमेंस रिलीफ टू द सिटीजन, बट ये क्या ब्रिंग, ये लाएगा इमेंस रिलीफ किसके लिए, सिटीजन्स के लिए वहाँ के, तो ये देखना भी बाकी है। Bring immense relief to the citizen. Nevertheless, areas notified as disturbed area under ASFA have been progressively reduced in the last few years, and mainly due to the improvement in the security situation. क्या बताया जा रहा है कि जो भी एरिया नोटिफाइड किया गया है डिस्टर्ब एरिया में एज अंडर आसफा के अंदर, ठीक है, हैव बिन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर, कि लास्ट फ्यू ईयर में क्या किया जाएगा, उसका जो प्रोग्रेस जो था वो रिड्यूस हो गया था, मेनली ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट हो गया था, वहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया गया था, ना कि वहाँ के लोगों को, ठीक है, इसलिए हमें बताया जा रहा है कि वहाँ का जो प्रोग्रेस था वो रिड्यूस हो गया था लास्ट फ्यू ईयर्स में। अबाउट ए मंथ एगो, अगर हम लोग मंथ पीछे जाएँ तो द यूनियन होम मिनिस्टर रिड्यूस सच ए नोटिफाइड एरियाज कंसिडरेबली इन असम, नोटिफाइड एरियाज कंसिडर इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिड्यूस किया है बहुत सारे नोटिफाइड एरियाज़ को, जिसको कंसिडर किया जाता है जो एरिया को, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर। देयर वाज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन असम, और क्या वो बताया जा रहा है कि असम में भी सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, देखा गया है, वेयर आसपा वॉज रिमूव इंटायरली इन 23 डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टियरली इन 1, ठीक है, और बताया जा रहा है कि आसपा जो है वो स्टेट से नहीं हटा, बट स्टेट के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया, जो कि हम लोग पहले एडिटोरियल में देख चुके थे, ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि आफ्टर रिमूव्ड एंटायरली इन 33 डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टियरली इन 1 इन नागालैंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लॉ फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशन इन 7 डिस्ट्रिक्ट, बताया जा रहा है कि अगर हम लोग नागालैंड स्टेट में देखें जहाँ पे रिमूव हुआ था 15 पुलिस स्टेशन से और 7 डिस्ट्रिक्ट से आसपा जो है वो हट चुके थे, एंड इट रिमेन इन द एरियाज अंडर 57 पुलिस स्टेशन, और अभी भी कितने में है, 57 पुलिस स्टेशन के अंदर आसपा अभी भी है, एंड स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट, जो कि स्प्रेड है 13 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशन आर स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट इन मणिपुर, मणिपुर के अंदर भी क्या बताया जा रहा है कि 82
पुलिस स्टेशन में अभी भी नोटिफाइड है आसफा। इवन थ्रू 15 पुलिस स्टेशन जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम द नोटिफिकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल मिस्टर मोदी। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हट गया, तो उस टाइम में क्या होता है 15 पुलिस स्टेशन हट चुके थे, फिर भी इतने सारे 82 पुलिस स्टेशन अभी भी स्टिल नोटिफाइड है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रहा है, जो जो डिस्ट्रिक्ट एरिया से वहाँ से क्या किया जा रहा है, आसपा को एक्सक्लूड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। मिस्टर मोदी हु स्पोक एट पीस यूनिटी एंड, मिस्टर मोदी जो हैं वो क्या बताते हैं कि हम लोग को पीस में रहना है, यूनिटी में रहना है, and development rally in Depo in Assam last week cited better administration and the return of a peace as the reason for the removal of ASFA in this region, in the region that has been insurgencies for a decade। क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर मोदी ने क्या बोला कि पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली जो होगा कहाँ पे, असम के डिफू में, जो कि लास्ट वीक बताया गया कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगा और जो भी पीस था वो रिटर्न आएगा एज ए रीज़न फॉर रिमूवल ऑफ आसपा, क्योंकि आसपा जो है वो यहाँ से हटेगा इन दिस एरिया इन द रीजन से दैट हैज़ बिन इंसर्जेंस फॉर ए डिकेड। बहुत दिन से ये बात रखा गया था। आसफा वॉज रिवोक इन त्रिपुरा, आसफा जो है इसको रिवोक कर दिया गया था कहाँ से, त्रिपुरा से इन 2015 से। ठीक है, मतलब कि इससे क्या पता चलता है कि त्रिपुरा में भी एक टाइम आसफा था, उसको रिवोक किया 2015 में, एंड मेघालय से कब किया गया 2018 से। वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ तो गवर्नमेंट ने हटा दिए। It is not unforeseeable that other states will also be excluded from its purview at some point of time। और ये कोई अनफॉर्सेबल की बात नहीं है कि अदर स्टेट्स विल बी एक्सक्लूडेड कर देंगे फ्रॉम इट purview at the same point of time। It is a convenient to link the exclusion of an area from ASFA purview with the reduction in violence by armed force। ये कैसे हटता है आसफा, जब यहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, आसफा का जो परव्यू रहेगा कि हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो गया वायलेंस बाय आर्म ग्रुप, इम्प्रूवमेंट हो गया है सिक्योरिटी में, सिचुएशन सही हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा लड़ाई नहीं होता है, ज़्यादा यहाँ पे डर नहीं है कि कोई भी आके घुस के मार के चला जाए। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द डेवलपमेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द रिकॉग्नाइजेशन दैट द लॉ क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ इम्प्यूनिटी एंड लेड टू द कमीशन। बट क्या यहाँ पे क्या फिर राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ये कि रिकॉग्नाइजेशन करना दैट द लॉ क्रिएटेड, जो लॉ बना हुआ है कि तो वहाँ पे जो है एंड द एटमोसफेयर ऑफ इम्प्यूनिटी एंड लीड टू द कमीशन की कमीशन बनाना जरूरी है, आसफा को रखना जरूरी है। इम्प्यूनिटी एंड लीड टू कमीशन ऑफ एक्सेस एंड एट्रोसाइड्स की बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर दिया जाए इसको, हाँ ठीक है रहे, अगर नॉर्मलाइज रहना है तो रहे, बट क्या एक्सेस पावर दे के इसको रखना जरूरी है, एट्रोसाइड्स दे के रखना जरूरी है। इट वॉज हार्डली 4 मंथ एगो, ये देखा गया 4 महीने पहले, दैट 15 सिविलियंस जो है वो किल्ड हुए थे इन मोन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड में इन बोच मिलिट्री ऑपरेशन में। ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन में, बोच मिलिट्री ऑपरेशन में, कौन सा जगह था, नागालैंड, नागालैंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, मोन डिस्ट्रिक्ट था, कहाँ कितने मरे थे 15। ठीक है, 4 महीने पहले की बात है। Therefore, alongside the gradual reduction in the areas under the Act, and there should be a serious effort to procure justice for victims of a past excesses too। और यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, therefore alongside जो gradual reduction हो रहा था areas में under the Act, there should be serious effort, बहुत ज़्यादा वहाँ serious effort लगाया जाए कि procure किया जाए justice जो भी डेथ हुए हैं उनके लिए और past excess टू में। On the political side अगर देखें तो it is indeed true कि that much headway has been made in moving toward a political solution, कि जितना भी हेडवे है सबको कहाँ किधर मूव कर दिया जाता है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन के और कर दिया जाता है, कोई वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में इसके बारे में नहीं सोचता। तो सम ऑफ द मल्टीफेरियस डिस्प्यूट्स इन द रीजन इन द फॉर्म ऑफ ए पीस अकॉर्ड केस फायर एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की, वहाँ पे अरेंजमेंट करना चाहिए, सीज फायर जो है उसको देखना चाहिए, क्रिएटिंग ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए। एंड द रिमूवल ऑफ आसपा, अगर आसपा को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द इंटायर रीजन विल बी एन इनएविटेबल स्टेप इन द प्रोसेस, ये एक तरह का इनएविटेबल स्टेप भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आसपा जैसे हटा तो अगला बॉर्डर इशू जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि वहाँ तो कोई है नहीं संभालने के लिए। ठीक है, तो बहुत कुछ और भी है, अभी 5 डेथ हुए हैं, हो सकता है उस समय ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की डेथ हो जाए। ठीक है, बट irrespective of the security situation after should not have allowed such impunity to the armed force। बट irrespective जो भी है सिक्योरिटी सिचुएशन, आसपा जो है उनको अलाउ नहीं करना चाहिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर कि वो किसी को सजा दें बेमतलब का टू द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस को एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा सजा बोले सॉरी एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कि वो किसी को भी क्या करें, सजा दे सके। ठीक है, आर्म फोर्स रहे किसी को सजा नहीं दे, सब चेकिंग करें, टाइट ना रखें, चेक होते रहे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे
नेगेटिव साइड भी पॉजिटिव साइड दोनों दिख रहा है। आसपा अगर हट भी जाए तो भी इशू, आसपा ना हटे तो भी इशू है। देखते गवर्नमेंट क्या आगे कब हटाती है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।